नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, प्रतिशत के हमने पिछले वीडियो में कुछ सवाल देखे थे। आज हम गत वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं में से ही कुछ और सवाल देख रहे हैं। देखो, पहला सवाल है कि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, तो दोनों की आमदनी का अनुपात होगा। ये कह रहा है ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों की आमदनी का अनुपात। तो यहाँ से देखो, हमने काट दिया तो ये यहाँ से आ गया a इंटू 7 इक्वल टू यहाँ हो गया b इंटू 5। तो हम a अपॉन b देख रहे हैं तो वो मिलेगा अपने को 5/7। मतलब अनुपात क्या आया, 5:7। अब देखो दूसरा सवाल, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि थी। देखो, बात हो रही है, एक व्यक्ति के मासिक आय थी, पहले थी 13,500 और उसका खर्चा कितना था, 9,000 रुपये। तो यहाँ से इसकी बचत कितनी आई, 4,500। भाई 13,500 ये इसका क्या था, आय, ये इसका था खर्चा, और ये क्या थी इसकी बचत। अब देखो क्या कह रहा है कि आय 14% बढ़ गई। अगर आप 14% बढ़ा रहे हो तो या तो इसका पहले 14% निकालो, फिर इसमें वापस जोड़ दो तो वो बढ़ी हुई आय होगी, या इससे अच्छा तरीका है सीधा ही कर दो 135 13,500 इंटू, अब 14% बढ़ा रहे हैं, ये 100% माने के 14% बढ़ाया मतलब 114 कर देंगे, तो 114/100 ये क्या हो गई, अब इसकी आय हो गई। ये कह रहा है खर्चा 7% बढ़ रहा है तो खर्चे को भी 7% बढ़ा दो, वही 9,000 इंटू 107/100। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल करेंगे हम, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 135 इंटू 144 करना है। अब देखो 135 इंटू 144 करेंगे तो वो आएगा 15,390। और ये हम देखेंगे 9,000 इंटू इसके, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से हम इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 9,630। देखो अब आय तो हो गई उसकी 15,390, अब खर्चा हो गया उसका 9,630। तो बचत कितनी हुई, आय में से खर्चे को घटा देंगे तो बचत आएगी। तो ये बचत आ गई अब 5,760 रुपये। तो पहले की बचत ये थी, अब बचत आ गई 5,760 रुपये। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई है, देखो ये 5,760 में से 4,500 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगी 1,260 की वृद्धि हो गई। अब 1,260 की वृद्धि हुई किस पे, पहले तो ये थी 4,500, बड़े हैं 1,260, तो पहले जो दे रखी है बचत उस पर ही निकालेंगे। तो पहले की बचत आ गई 4,500, इंटू करेंगे 100 से। तो यहाँ से देखो एक 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 45 का भाग देना है 1,260 में, तो ये यहाँ से मिलेगा आपको 28%। मतलब अब उसकी बचत में क्या हो गया, 28% की वृद्धि हो गई। अब देखो एक ये है, ए की आय का 10%,
बराबर है बी की आय का 15% के, और वो बराबर है सी की आय का 20% के। यदि उनकी आय का योग 7,800 रुपये हो तो बी की आय क्या होगी? देखो ये कह रहा है कि ए की आय का 10%, तो ए की आय उसका 10% हमने निकाल लिया, वो बराबर है किसके? बी की आय के 15% के, और वो बराबर है सी की आय के 20% के। तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 का भाग इसमें 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार। तो ये अपने को मिलेगा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। अब देखो ए बी सी का अनुपात लेंगे तो कैसे लेंगे? ए बी सी का अनुपात आएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा। तो अब देखो इनके तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 12 को इसके बराबर रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 12/2 होगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो ए का अनुपात 6, बी का अनुपात 4 और सी का अनुपात आ गया 3। अब देखो तीनों का योग कितना दिया है? 7,800। पहली बात तो ये जिसका निकालना है उसको ऊपर तीनों का योग हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। देखो ये कितना है? 6 और 4 10 और 3 13, मतलब इन 13 का मतलब है 7,800। तो अपने को बी का ज्ञात करना है, मतलब 4 का ज्ञात करना है, तो 4 हम निकालना है। 13 का मान अपने पास है कितना? 7,800। तो ये देखो यहाँ से काटना है अब इसको। ये भाग जाएगा 6 और 600 हो जाएगा, तो 4 × 600 ये होगा 2400। तो बी का वेतन कितना है? 2400। अगर ये यहीं पूछता ए का तो हम यहाँ क्या करते? 6 से गुणा करते 600 को और ये आ जाता 3600। सी का वेतन पूछता तो 3 से गुणा कर देते और ये होता 1800। अब देखो ये सवाल की दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये मानते हैं कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये मान ली तीसरी संख्या। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं की बात हो रही है, तीसरी संख्या से एक तो कम है 25%, तो मैंने तीसरी को 100 मान लिया। तो पहली संख्या 25% कम है तो कितनी होगी? 75 होगी। दूसरी संख्या 20% कम है तो कितनी होगी? 80 होगी। अब ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या कितनी? 75, दूसरी संख्या कितनी? 80। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे गया भाग, 5 से गुणा, ये हो गया यहाँ 4, ये हो गया 25, 7 की 2 35 और 2 37/4। तो देखो ये 9 बार गया 36, 1 5, 4 3 12, 3 बच गए, 7 चौके 28, 4 पंजे 20। तो ये आ रहा है 93.75% है। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 93.75% है। अब देखो है कि यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10 कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात करना है। पहले तो इसने कहा है कि संख्या x है वो संख्या y से 10% कम है, मतलब y का 90% है संख्या x। अब इसने y के बारे में कहा है कि y संख्या 125 से
10% अधिक है, मतलब y का मान 125 का 10% अधिक करोगे तो हम क्या कर देंगे, 110/100 कर देंगे। तो यहाँ से अपने को ये मिलेगा, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार, ये कटेगा 2 का भाग, यहाँ जाएगा 55, ये 5 से ये गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25 और 2 27/2। तो यहाँ से y का मान आ रहा है अपने 275/2। ये y का मान हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए तो y का मान ये रख दो 275/2, 275/2 इंटू 90/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब यहाँ 5 का भाग देंगे हम वापस, तो ये 2 बार गया और ये वापस वही 2, 5 का भाग 55 बार जाएगा। तो ये 55 इंटू 9/4। तो देखो करो, 9 पंजे 45, हाथ की 4, 45 और 4 49, 4 का भाग वापस देखो एक बार, फिर 4 दूनी 8, 1 बच गया 5, 4 3 12, तो ये भाग गया 123.75। तो x की वैल्यू आई है अपने कौन सी, 123.75। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।